सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सो फ्रेंड्स, आप सभी गोजो को तो जानते ही होंगे और मैंने मेरी पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि गोजो कितना पावरफुल है। लेकिन क्या होगा अगर गोजो की फाइट हो जाएगी द डिवाइन जनरल माहोलागा के साथ, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो भाई माहोलागा है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल शिकीगामी है। लेकिन क्या होगा अगर माहोलागा गोजो से लेगा। तो पहले अगर मैं बात करूँ गोजो की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो गोजो के हाथ कई सारी पावर्स आ जाती है। पहली बात तो गोजो है ही इतना कूल की लड़कियाँ देख के उसके ऊपर मलती है। इसकी पावर्स की बात करें तो अंडरगार्ड सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्किल, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, जंपिंग, फ्लाइंग एंड टेलीपोर्टेशन जैसी एबिलिटीज आती है। ये तो इसकी बेसिक एबिलिटीज। इसके अलावा ये बंदा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ही अच्छा है। इसने जोगो की भी बहुत ही बुरी धुलाई कर दी थी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। अब अगर हम बात करें इसकी कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो इसकी पावर्स में आती है सबसे पहले इन्फिनिटी। अब गोजो की इन्फिनिटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसकी हेल्प से गोजो को कोई भी अटैक छू तक नहीं सकता, क्योंकि इस एबिलिटी में गोजो की बॉडी के चारों ओर स्पेस आ जाता है। और इसी कारण जब भी कोई अटैक गोजो पे आता है तो इतना स्लो हो जाता है कि गोजो के ऊपर कभी वो अटैक आ ही नहीं पाता, है ना। और ये एबिलिटी गोजो को बहुत ही ज़्यादा खास बना देती है। और इसके तोड़ने के लिए तुम्हें स्पेस या टाइम को तोड़ना पड़ेगा, या फिर गोजो को खुद ही इस अटैक को हटाना पड़ेगा, मतलब कि इस टेक्निक को हटाना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट एबिलिटी आती है गोजो के पास, वो है लेफ्ट बिलूकस टेक्निक। इस टेक्निक की हेल्प से गोजो नेगेटिव एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट कर देगा जो कि अपने अंदर सभी चीज़ों को खींच के उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। और इसी अटैक से गोजो नागिटो को भी मारा था। नेक्स्ट पावर आती है रिवर्स टेक्निक। इसमें गोजो पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल करता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है, और इनके बीच में आने वाली हर एक चीज़ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और गोजो की ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और गोजो ने मांगा में भी इसका इस्तेमाल कई बार किया है और सुकुना पे भी इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन अब जो आती है टेक्निक वो है होलो पर्पल, जो कि लेफ्ट ब्लू कस टेक्निक और रिवर्सल लेड को मिलाकर बनती है। इस टेक्निक के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और ये है भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। गोजो ने इससे एक बहुत ही बड़े अपार्टमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऑल टोल गोजो इससे बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे डिस्ट्रक्शन मचा सकता है। टोजी की भी आधी बॉडी को गोजो ने इसी से डिस्ट्रॉय किया था। और मांगा में गोजो ने माहोलागा को इससे जान से मार डाला था, और सुकुना को भी अगमारा कर डाला था। हाँ भाई, वही सुकुना जैसे कि जेजेके का सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर कहा जाता है, वो तक होलो पर्पल के अटैक से अगमारा हो गया था, और गोजो पर भी इस अटैक का थोड़ा बहुत असर हुआ था। इसके अलावा गोजो के पास आता है ब्लैक फेल्स। यह अटैक भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और सुकुना की भी हालत खराब हो गई थी ब्लैक फेल्स के एक ही अटैक से। गोजो के नेक्स्ट अटैक की या फिर बात करें नेक्स्ट टेक्निक की, तो गोजो के पास और भी कई टेक्निक्स है। इसके फीट्स की बात करें तो इसने अकेले सुकुना, माहोलागा और अगितो से फाइट कर ली थी। इसका रिवर्स कर्स टेक्निक आती है, जिसके कारण इसने अपना हाथ कटने के बाद भी अपने आप को सही कर लिया था। गोजो की सबसे पावरफुल टेक्निक आती है उसका डोमेन एक्सपेंशन। गोजो ने अपने डोमेन एक्सपेंशन को खोल के सिर्फ 299 सेकंड के अंदर 1000 कर्स स्प्लिट्स को जान से मार डाला था, जिससे आप इसकी स्पीड का अंदाजा लगा सकते हो। और ये अपने डोमेन के अंदर लाइट की स्पीड से अपने अपोनेंट के अंदर इन्फिनाइट नॉलेज भेजता है, जिसके कारण उसका अपोनेंट फ्रीज हो जाता है और फिर गोजो उसको मार देता है। गोजो के पास सिक्स आइज की भी एबिलिटी आती है। इस एबिलिटी की हेल्प से गोजो कर्स एनर्जी को एटॉमिक लेवल तक मैनिपुलेट कर सकता है, और अपने ऊपर होने वाले हर एक अटैक को पहले ही चेंज कर सकता है। और गोजो की ये पावर भी उसे बचपन से मिली है। तो हाँ, ये तो हमने बात करी गोजो की पावर्स, एबिलिटीज, टेक्निक्स एंड फीट्स की। ऐसे तो गोजो के पास और भी कई पावर्स एंड एबिलिटीज आती है, लेकिन उन सब की बात करने लग जाए तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। वैसे हमने गोजो के होलो पर्पल, उस के डोमेन एक्सपेंशन, अनलिमिटेड वॉइड, उसकी इन्फिनिटी और सिक्स साइज जैसी एबिलिटी की बात तो कर ही ली है। हाँ, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर द डिवाइन जनरल माहोलागा की तरफ। माहोलागा भी कुछ कम पावरफुल नहीं है। इसकी बल्कि बॉडी को ही देख के लगता है कि यह बंदा फिजिकली बहुत स्ट्रांग होगा। इसकी पावर्स की बात करें तो यह बंदा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, मावलागा के पास इसके अलावा सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन डिलिबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्किल्स, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, जंपिंग एंड फ्लाइंग जैसी एबिलिटीज आती है। मावलागा सभी शिकीगामी इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब मावलागा की बॉडी को देख के लगता तो नहीं है कि स्पीड में कुछ खास होगा, पर भाई लिटरली में सुकुना के साथ फाइट में इसकी स्पीड और एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस हमें देखने को मिल गए थे कि कितने तेज है। मावलागा फिजिकल स्ट्रेंथ पे इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अपने पंचेस से सुकुना को काफ़ी दूर फेंक पा रहा था, और सुकुना को अपने फायर एलो का इस्तेमाल करना पड़ गया था मावलागा को हराने के लिए।
इसके अलावा माओलागा के पास साइज शिफ्टिंग की एबिलिटी आती है, जिससे माओलागा अपने साइज को 50-60 फीट तक बड़ा कर भी सकता है, और इसने ऐसा किया भी था सुकुना के साथ फाइट में। और आप इस इमेज में देख भी सकते हो कि माओलागा कितना बड़ा हो चुका है। माओलागा का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर इतना अच्छा है कि माओलागा के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, अपनी बॉडी को वापस से रीजनरेट कर लेगा, और बहुत ही जल्दी। इसका एक व्हील आता है जिससे भी ये किसी भी अटैक को अडेप्ट कर सकता है, और फिर चाहे वो अटैक कितना भी पावरफुल हो। हाँ, अगर अटैक ज़्यादा पावरफुल है तो उसे अडेप्ट करने में इसे थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये एंड में उस अटैक को अडेप्ट कर ही लेगा। और मावलागा ने अपनी इसी व्हील का इस्तेमाल करके गोजो का भी हाथ काट डाला था, और गोजो को बहुत दिक्कत आई थी मावलागा से लड़ने में। हाँ, मावलागा की हेल्प आगितो भी कर रहा था, पर आगितो ने भी होता तो भी मावलागा अकेले भी गोजो को बराबरी की टक्कर दे सकता था। मावलागा ने 15 फिंगर्स सुकुना, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, उससे भी मावलागा ने बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी। और मावलागा स्पीड में भी, स्ट्रेंथ में भी, हर जगह उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था। अब अगर हम बात करेंगे कि कौन इस बैटल में जीतेगा, तो वैसे तो ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, पर दोनों के जीतने की कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज बनती है। पहले अगर मैं बात करूँ गोजो की, तो गोजो की पहली पॉसिबिलिटी है कि वो बैटल के शुरू में ही होलो पर्पल या डोमिन एक्सपेंशन इस्तेमाल कर दे। और मावलागा बैटल के शुरू में इतना पावरफुल नहीं होता है, मतलब होता है पर इतना भी नहीं कि गोजो को बराबरी की टक्कर दे देगा, हरा दे। इसलिए गोजो शुरू में डोमेन एक्सपेंशन या होलो पर्पल इस्तेमाल करके मावलागा को हरा सकता है, या फिर उसे मावलागा से अच्छी खासी फाइट करनी है तो वो बैटल में अच्छी खासी फाइट करेगा, और एक वक्त बाद डोमेन एक्सपेंशन या होलो पर्पल इस्तेमाल करके मावलागा को हरा देगा। भले ऐसा नहीं है कि मावलागा के पास कोई चांस नहीं है, मावलागा के पास भी पॉसिबिलिटीज आती है। पहली पॉसिबिलिटी ये कि गोजो बहुत देर तक मावलागा को कमजोर समझता ले और अपनी पावर्स का कम इस्तेमाल करे। ऐसे में ये होगा कि मावलागा गोजो की कई सारी टेक्निक्स और पावर्स को अडेप्ट करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, और फिर गोजो के पास ऐसा कोई चांस बचेगा ही नहीं कि वो मावलागा को हरा पाए, और ऐसा करके मावलागा जीत सकते हैं। पर इस पॉसिबिलिटी के होने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि इसके लिए गोजो को मावलागा को बहुत देर तक कमजोर समझकर अपनी पावर्स का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब जाके वो मावलागा को जीता पाएगा, मतलब मावलागा इस बैटल में जीत पाएगा। और वैसे भी भाई मावलागा ऐसा नहीं है कि कमजोर हो, वो गोजो को बहुत ही अच्छी टक्कर देगा, उसकी कई टेक्निक्स को अडेप्ट भी कर लेगा। पर जब हराने की बात आएगी तो उसमें गोजो को हराने के लिए मावलागा को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मावलागा के पास कोई अच्छी पॉसिबिलिटी ना हो। मावलागा के पास एक और पॉसिबिलिटी आती है, जिसमें वो हो टेम्ड मावलागा, और टेम्ड मावलागा के साथ सुकुना भी होगा। माना कि वो तो बहुत ही पावरफुल है, पर वो सुकुना और मावलागा दोनों को एक साथ नहीं हरा पाएगा, और ये दोनों अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो दूसरी पॉसिबिलिटी में तो मावलागा विनर बनेगा, पर फिर भी मैं विनर गोजो को बनाऊंगा, क्योंकि गोजो की दोनों पॉसिबिलिटीज़ के चांसेस ज़्यादा है मावलागा की दोनों पॉसिबिलिटीज़ के मुकाबले में, और इसलिए इस बैटल का विनर गोजो लेगा। पर ऐसा नहीं कि मावलागा गोजो को अच्छी टक्कर नहीं लेगा, वो अच्छी टक्कर देगा, और टेम्ड मावलागा तो गोजो को हरा भी देगा। पर फिर भी अगर सही तरीके से देखें तो मावलागा के जीतने के 40% चांसेस है, और वो काफ़ी अच्छी टक्कर भी देगा गोजो को, लेकिन गोजो के जीतने के 60% चांसेस है, और इसलिए बेहतर का विनर गोजो होगा। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमेशा लेक्स भी लेना। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू सून।